हेलो एवरीवन। आई एम शुबाब और आज हम देखेंगे कि एक फ्री डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर कैनवा को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके फ़ीचर्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं और किस पर्पज़ के लिए हम किस एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज हम देखते हैं इन अ डिटेल्ड वे। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा ब्यूटी यही है कि आप इसको किसी भी डिवाइस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर इट्स अ कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, मैकबुक, एंड्रॉयड टैबलेट या एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन। ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपको स्पेसिफ़िक रैम चाहिए या इसके अंदर एसएसडी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको इस्तेमाल करने के लिए, या इसको चलाने के लिए ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, या इसके लिए कोई आपको महंगा सा प्रोसेसर आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप कभी भी ऑन द गो हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में, या आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे ही शुरू की थी और एडिट करना चाह रहे हैं, एडिट नहीं कर पा रहे थे, टाइम मिला है, तो आप डेफ़िनेटली इसको एडिट कर सकते हैं व्हाइल यू आर ऑन अ ट्रैवल, या कहीं पर भी बैठ के जब भी आपको टाइम मिले अपने लेज़र टाइम में, राइट। तो इसका ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, पर मैं ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो यही है कि आप इसे ब्राउज़र के ऊपर इस्तेमाल करें। आप इसे कंप्यूटर्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर भी ब्राउज़र पे ही इस्तेमाल करते हैं, और अपने फ़ोन के अंदर भी आप इसे ब्राउज़र पे ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे स्मार्टफ़ोन के ऊपर मैंने canva.com सर्च किया हुआ था। canva.com मैंने सर्च किया था और उसके बाद ये सारा शो हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपको साइन अप की या साइन इन की ऑप्शन आ रही होगी, तो ऑब्वियसली आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया होगा, तो आप साइन अप करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट जो है वो साइन इन किया हुआ है, यहाँ से ये आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन हो चुका है। अब अकाउंट साइन इन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपका हर डिज़ाइन जो है वो ऑटो सेव हो जाता है। ऑटो सेव से क्या मुराद है, मतलब आपने कोई भी अगर पोस्ट शुरू की है, उसके ऊपर कुछ भी आप एडिटिंग कर रहे थे, नाम लिखा था, डिस्क्रिप्शन लिखनी रह गई थी, और वॉटेवर आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी चली गई, नेट डिस्कनेक्ट हो गया, या आपसे ब्राउज़र ही कट हो गया, तो उस सूरत में बिल्कुल भी आपका जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता। आपने जो भी उसको नाम दिया था या नाम दिया था, नहीं दिया था, डज़न्ट मैटर। इट्स जस्ट कि आपका जो सारा काम है वो हर मिनट में, हर 1 मिनट बाद, यानी कि 60 सेकंड्स के बाद आपका जो सारा काम है, आपकी सारी एडिटिंग, आपकी सारी डिज़ाइनिंग जो है वो ऑटो सेव होती रहती है। ठीक है जी। तो ये साइन इन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अलबत्ता आप बगैर साइन इन किए भी इसे कर सकते हैं इस्तेमाल, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है जी। और ये कुछ इसका इंटरफेस है, पर इंटरफेस आपने इसका ये वाला नहीं इस्तेमाल करना। आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इन टॉप राइट कॉर्नर पर जो 3 डॉट्स हैं इस पे क्लिक करना है, और नीचे एक ऑप्शन आ रही होती है डेस्कटॉप साइट की या डेस्कटॉप मोड की, तो आपने इसको इनेबल कर देना है अगर आप स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। टैबलेट भी अगर इस्तेमाल करें उस सूरत में भी आपने यही करना है, पर अगर आप कंप्यूटर पे हैं, लैपटॉप पे हैं, तो देन ऑब्वियसली इट डज़न्ट मैटर। ठीक है जी। ऑब्वियसली क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि आप डेस्कटॉप पे ही इस्तेमाल करें, तो वो ऑलरेडी डेस्कटॉप साइट है। पर फ़ोन पे अगर या टैबलेट पे अगर इस्तेमाल करें, तो डेस्कटॉप साइट ज़रूर इनेबल कर लीजिएगा। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको पता लग रहा है कि अगर आप प्रेजेंटेशन, सर्टिफिकेट्स, इंस्टाग्राम की पोस्ट या पोस्टर, लोगो, रेज्यूमे, कार्ड, वीडियो, फ्लायर, इनविटेशन कार्ड और एनिमेटेड सोशल मीडिया, आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी, इन्फोग्राफिक, टॉकिंग प्रेजेंटेशन, बिजनेस कार्ड, A4 का डॉक्यूमेंट, कुछ भी अगर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वो आप इजीली यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑटो सेव्ड यहाँ पे साइजेस हैं, मतलब साइजेस पहले से ही यहाँ पे प्री सेट आपको मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली साइज़ को भी पहले एडजस्ट करना है, या आप इंटरनेट से पहले तलाशें कि किस चीज़ के लिए क्या साइज़ होता है। ठीक है। तो फॉर नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें बने बनाए भी बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बने बनाए ये टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है, मैं चलें वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और इसके ऊपर ऑब्वियसली मैंने अपना क्रोम सेलेक्ट करके जस्ट वंस, एंड ये आप देख रहे हैं कि लेआउट हमारे पास ये आ गया कैनवा पे। ये वही सेम लेआउट है जो आपको पीसी पे भी मिलेगा और आपको फ़ोन पे भी मिलेगा, जब आप क्या सिलेक्ट करेंगे, जब आप डेस्कटॉप साइट यहाँ पे सेव कर लेंगे, राइट। ओके। तो ये साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं दोबारा से चेक कर लूँ कि डेस्कटॉप साइट इनेबल्ड है। जी बिल्कुल है, राइट। तो साइट पे जब आप देखते हैं, तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं।
टेम्पलेट से मुराद ये है कि यहाँ पे पहले से ही चीज़ें सारी प्रीसेट हैं। आप चाहें तो आप उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस करके तो अपनी जो पोस्ट है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें रमज़ान मुबारक की एक पोस्ट है जो कि एक प्रीसेट है यहाँ पे, जिसके अंदर ये कुछ डिज़ाइन है जो कि पहले से ही हमें बना हुआ है। हो सकता है कि मुझे ये कलर नहीं पसंद आ रहा, तो मैं इस कलर को यहाँ से इस वाले सर्कल वाले डिज़ाइन को पीछे से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस कलर बॉक्स पे जाके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ येलो जी। चलें, मैंने इसको येलो कर दिया। ऑब्वियसली मुझे बैकग्राउंड भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया और कलर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। चलें, इसे मैंने ये कर दिया या कुछ भी हो सकता है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस। तो हम इसको ये भी नहीं रहने देते, हम इसको ये कलर दे देते हैं। चलें, इट्स लुकिंग इवन नाइसर। ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ मॉस्क की इलस्ट्रेशन है, तो इसे भी मैंने सेलेक्ट कर दिया, कलर बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कलर चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ मैं। और ये भी कुछ ठीक ठीक लग रहा है, या इसको ये कलर दे देते हैं। मतलब आप टेम्पलेट्स में इस तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। और अगर आप कोई मज़ीद चेंजिंग करना चाह रहे हूँ, मज़ीद चेंजिंग करने से मुराद ये है कि ये एक एलिमेंट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, वो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके कॉर्नर से, ये मैंने यहाँ से कॉर्नर से इसको सेलेक्ट किया है और इस तरह से ये छोटा या बड़ा मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको यहाँ पर मिल जाता है कैनवा से, वो ये है कि यहाँ पे आपको साइज़ और जो पोजीशन है वो आपको खुद गाइड करता है। आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं, कैनवा आपको खुद गाइड करता है कि यहाँ पे कहाँ पे सेंटर है और कहाँ पे नहीं है। और अगर आपको ये पर्पल लाइंस ढूंढने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, तो आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, पोजीशन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप सेंटर और मिडल सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको लेफ़्ट चाहिए, मुझे सेंटर चाहिए, तो मैंने इसको ऑब्वियसली यहाँ पे सेंट्रलाइज कर लिया। ठीक है जी। ये मैंने टेक्स्ट भी यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, टेक्स्ट में भी मैं चाहूँ तो मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमें चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, अगर हम नीचे वाले टैब्स में देखें तो टेम्पलेट के बाद हमें एक ऑप्शन मिलती है अपलोड्स की। अपलोड्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे मिलेंगी जो कि मैंने खुद अपलोड करनी है। यानी कि मुझे कोई चीज़ें ऑब्वियसली जो इनको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपलोड मीडिया पे क्लिक कर सकता हूँ और वो डिवाइस मुझे कहेगा कि आप डिवाइस से करना चाह रहे हैं, फेसबुक से, गूगल ड्राइव से या इंस्टाग्राम से। तो ऑब्वियसली इफ़ आई वांट टू एक्सपोर्ट एनी काइंड ऑफ पिक्चर फ्रॉम द डिवाइस, तो मैं यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करूँगा और वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसे यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडिट करता रहता हूँ। नेक्स्ट फ़ोटोज़ आ जाता है। यहाँ पे हमें कैनवा की फ्री और कुछ प्रीमियम वाली फ़ोटोज़ मिल जाती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी कॉपीराइट के। ठीक है। ये सारी की सारी पोस्ट जो हैं, चले हम यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेते हैं कैनवा के आपको शो करने के लिए। यहाँ पे मैं जौन सी भी पोस्ट चाहूँ मैं वो लगा सकता हूँ। यानी कि मुझे कोई भी यहाँ से पिक्चर चाहिए तो मैं वो पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूँ, अनलेस के वो फ्री है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि हमने यहाँ से जो प्रीमियम वाली भी हैं वो भी हम यहीं से इस्तेमाल करें। हमें और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ से प्रीमियम चीज़ें ऑलरेडी फ्री मिल रही हैं, वो मैं आपके साथ ऑनवर्ड आगे शेयर करता हूँ। अब ये फ़ोटो है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है कि मुझे ये सारी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से ऐसे क्रॉप भी कर सकता हूँ। क्रॉप मैंने कर लिया है। ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन करना चाह रहा हूँ। ये कैनवा ने मुझे मार्जिन दे दिया है और ये एक बड़ा ही डिसेंट सा मार्जिन है जो कि चारों तरफ से बराबर साइज़ का है। ठीक है। तो इस तरह से ये पिक्चर हमें मिल जाती है जो कि हमने कैनवा से ही ली है, जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आया, जिसे मैं इस तरह से क्रॉप भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ और बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर ही आपको डिलीट का भी बटन नज़र आ रहा है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप से मुराद आप इसे इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ फ्लिप करना चाह रहे हैं, यानी कि अपसाइड डाउन करना चाह रहे हैं, या राइट साइड लेफ्ट करना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। क्रॉप करना चाहें आप वो भी क्रॉप कर सकते हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि अगर हमारी पिक्चर सिर्फ इतनी सी ही आनी चाहिए, तो ये भाई साहब क्रॉप भी हो गई है। ठीक है। अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं तो अगर मैं वापस लाना चाह रहा हूँ तो वो इस तरह से वापस भी आ जाएगी। आप अगर इसकी ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट को, सैचुरेशन को और कुछ भी चीज़ें जैसे कि टिंट है, इन चीज़ों को अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंडली हमें फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं, प्रीसेट फ़िल्टर्स हैं। इन फ़िल्टर्स को अगर आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेंसिटी अगर कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे हमें इफ़ेक्ट्स भी मिल जाते हैं, कुछ फ्री इफ़ेक्ट्स हैं
और कुछ पेड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी, ये वो इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें मिल रहे हैं जो कि हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेरी फेवरेट चीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र आती है वो ये है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो छोटी छोटी पीएनजी इमेजेस हैं, वो छोटे छोटे प्रॉप्स हैं जिनको आप अपनी इमेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पोस्ट में या कहीं पे भी जहाँ पे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल ये रमज़ान मुबारक वाली जो पोस्ट थी, इसके पीछे जो आप ये सर्कल सी इलस्ट्रेशन देख रहे हैं या डिज़ाइन देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक आइकन है, एक शेप है या वॉट एवर इट इज़, ये एलिमेंट्स वाले टैब से लिया गया है। कैनवा के एलिमेंट्स वाले टैब में आपको इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें लाइंस हैं, शेप्स हैं, फ्रेम्स हैं, स्टिकर्स हैं, डिज़ाइंस हैं फॉर अ कॉज, चार्ट्स आपको बने बनाए यहाँ पे मिल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जो मैं इस्तेमाल कर रिसेंटली मैंने की हैं आप वो देख सकते हैं। जो मेरी रिसेंटली यूज्ड आइटम्स हैं जिसमें एक मोबाइल फ़ोन है, ईमेल एड्रेस का आइकन शो हो रहा है, इंस्टाग्राम का आइकन है, इंस्टाग्राम का लाइक बटन और चांद और कुछ फ्रेम्स और दूसरी शेप्स, बल्ब और एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये चीज़ें भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें इसमें प्रीमियम है, पर वो आपको मैं फर्दर ऑनवर्ड बता दूंगा कि अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए और वो प्रीमियम है तो उसे फ्री आप कैसे ले सकते हैं। कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीएनजीज यानी कि वो पिक्चर्स जिनकी बैकग्राउंड जो होती है वो रिमूव्ड होती है और वो आपके एक एलिमेंट के तौर पे ही काम करेंगी आपके कैनवा के डिज़ाइंस में। ठीक है, सेकंड आपको मिल जाता है यहाँ पर टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं, आप एक हेडिंग ऐड करना चाह रहे हैं, सब हेडिंग ऐड करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ का मटेरियल है और यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं यानी कि बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, यानी कि इस वाले फ़ॉन्ट के साथ आप ये वाला इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, आप इसके साथ ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, इस तरह के आपको बने बनाए टेम्पलेट्स और आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये पिज़्ज़ा पार्टी है, यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर देता हूँ इस वाली पिक्चर के ऊपर इसको लेके आते हैं। ये हमने पिज़्ज़ा पार्टी के ऊपर क्लिक कर दिया। हो सकता है कि कलर हमें पसंद नहीं आ रहा तो कलर हम यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं जब मर्ज़ी हम चाहें। अब हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ग्लो कर रहा है, तो ये ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप इस 3 डॉट्स यानी कि मोर के बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रही है इफ़ेक्ट्स की। इफ़ेक्ट्स से मुराद क्या है सर, यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे जो भी आप अपने टेक्स्ट के साथ ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे कि हो सकता है आप शेडो ऐड करना चाह रहे हैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर, शेडो यहाँ पे ऑरेंज के नीचे ऑरेंज की ही शेडो आ रही है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बट क्लिक करके मैं ब्लैक सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की शेडो जो है वो मुझे नज़र आ रही है मेरे इस पिज़्ज़ा पार्टी टेक्स्ट के ऊपर, राइट। और मज़ीद हो सकता है कि मैं इसके अंदर कुछ और करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं उस शेडो का मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं हो सकता है कि शेडो को थोड़ा सा ब्लर कर दूँ और शेडो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑफसेट, ऑफसेट से मुराद है कि वो हमारे सेट यानी कि हमारे सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा मेन कंसर्न है उससे कितना ज़्यादा दूर होगी। तो मैंने ये काफ़ी ज़्यादा इसको ऑफसेट कर दिया है। इस पिक्चर को बहरहाल मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट ही कर देता हूँ और जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मज़ीद मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन या इसकी अलाइनमेंट भी मिल रही है, यानी कि मैंने इसको सेंटर अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है तो ये भी मैं कर सकता हूँ। आप इसका देख सकते हैं कि आपने अपर केस रखने हैं या लोअर केस रखने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाह रहे हैं अंडरलाइन कीजिए, वैसे आप कंप्यूटर पे इसे कंट्रोल यू करके अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल बी करके बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं स्पेसिंग ऐड कर सकता हूँ, यानी कि मैंने लेटर्स में कितनी स्पेसिंग कम या ज़्यादा करनी है, मैंने लाइंस में कितनी स्पेसिंग कम या ज़्यादा करनी है। तो ये आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स थे और जो दोनों ये लाइंस थी पहले काफ़ी ज़्यादा दूर थी, इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, बट अब ये बहुत करीब हो चुकी हैं। बट कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए, पेंडेमिक के दौर को मद्देनज़र रखते हुए हमें इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देना चाहिए। सो आई विल डू दैट। ठीक है जी, तो डिस्टेंस मैंने इनका मोस्ट प्रोबेबली जो है एक डिसेंट सा कर दिया है टू गेट रिड ऑफ एनी क्रिटिकल कंडीशंस। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी भी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो कम या ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में अगर हम और चीज़ें देखें तो हम यहाँ पे लिफ्ट देख सकते हैं,
लिफ्ट से मुराद है कि टेक्स्ट जो है वो हमारी बैकग्राउंड से कितना उठ के आएगा। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को फुल कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी बेटर वे में। जस्ट अ मिनट जी, इस ट्रांसपेरेंसी को मैंने कर दिया है यहाँ पर फुल। और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाके जस्ट अ मिनट जी, 3 डॉट्स पर मैंने क्लिक किया, इफ़ेक्ट्स पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसको फिर ये बटन है लॉक का, यहाँ पे ये हो गया है लॉक। इसको दोबारा अनलॉक करने के लिए इसी ताले जैसे निशान को आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद हम इफ़ेक्ट्स में दोबारा से गए और इफ़ेक्ट्स में हमें दूसरी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि अगर हम इसे हॉलो करना चाह रहे हैं, हॉलो से मुराद है कि ये खाली हो जाएगा, अंदर से खाली हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ एक आउटलाइन नज़र आएगी। आउटलाइन को कितना थिक रखना है, कितना पतला रखना है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं इसको स्पाइस इट अप करना, तो ये होगा कि इसके गिर्द एक आउटलाइन आ जाएगी, यानी कि जिसे आप स्ट्रोक कहते हैं, और अंदर थोड़ा सा आपको कलर नज़र आएगा। एको है, इसके 3 सेट्स हो जाएंगे, 3 दफ़ा टेक्स्ट लिखा जा रहा होगा जो कि डिफरेंट हाइट्स पे और थोड़ा सा ऑफ सेट होगा। सही है, इनके भी आप कलर चेंज करना चाहें जब मर्जी आप कर सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज। और लिफ्ट की जहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो इसकी इंटेंसिटी अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी बैकग्राउंड से थोड़ा सा उठ कर आया है, यानी कि लिफ्ट अप हो गया। ठीक है, तो ये हैं इसके इफ़ेक्ट्स के कारनामे या उनका काम। सेकेंडली, ऑडियो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कैनवा पे फ्री ऑडियो भी मिलेगा, आपको पेड ऑडियो भी मिलेगा, बट हमारा मेन कंसर्न कैनवा पे सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग है, क्योंकि आप को अगर वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी और वो भी अगर आपने मोबाइल फ़ोन पे ही सीखनी है, तो वो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। आपको प्रो एडिटिंग में मोबाइल फ़ोन पे भी सिखा दूंगा, कंप्यूटर पे चाहेंगे कंप्यूटर पे भी सिखा दूंगा, बट कैनवा इज़ नॉट द सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप वीडियो को एडिट करें। ठीक है, साउंड लगाना किसी वीडियो के ऊपर, दैट इज़ समथिंग एल्स, बट उसके लिए भी और दूसरे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो कैनवा इज़ बेस्ट फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो भी और बिगनर लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बट ज़रूरी नहीं होता कि जी आपने बिगनर लेवल की ही भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्रिएटिविटी इज़ नॉट कि आपको अगर इलस्ट्रेटर मिलेगा, आपको फोटोशॉप मिलेगा, आपको कॉरल ड्रॉ मिलेगा, इन डिज़ाइन मिलेगा, आफ्टर इफेक्ट्स मिलेगा, तो ही आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाएंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर होने के लिए सिर्फ आपका डिज़ाइन मैटर करता है, ना कि सॉफ्टवेयर। हो सकता है कि आप बहुत ही माठा सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट क्योंकि आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, अथवा आप पेंसिल से ड्रॉ करें उसे, अगर आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है तो दैट विल सिंपली पे यू ऑफ। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको कोई अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं कहेगा या बुरा ग्राफिक डिज़ाइनर कहेगा। इट्स ऑल जस्ट अबाउट योर डिज़ाइन। आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए एंड दैट्स इट। वो फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इट डजेंट मैटर। इसी तरह से एक और भी सॉफ्टवेयर है पिक्सेल आर, PIXLR, उसे भी खुदा ने चाहा तो फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी कुछ दिन तक हम कैनवा को ही डिटेल से देखेंगे। तो टेक्स्ट जब आपने सेलेक्ट कर लिया है, टेक्स्ट को आप उसके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको ये क्वेश्चन स्क्रिप्ट चाहिए, आपको ये एलिस चाहिए, सुकर चाहिए, प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट चाहिए, तो आप कोई भी फॉन्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, जौन सा भी आप चाहें। ठीक है जी, पिज़्ज़ा पार्टी। अगर आपको ये बोल्ड वाला फ़ॉन्ट चाहिए, इस तरह से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्री। और जितने हमारी रिक्वायरमेंट के हैं, यानी कि एक वाइड रेंज आपको फ़ॉन्ट्स की बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो इट डज़न्ट मैटर कि कोई पेड है या फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितने मिलते हैं दैट आर इनफ फॉर यू। ठीक है जी, और यही सेम चीज़ें आप कंप्यूटर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर पे आपको ज़रा शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने का भी प्रिविलेज मिल जाता है। मतलब आप किसी किस्म का आप शॉर्टकट कर सकते हैं, जैसे कि बैक जाने के लिए आप कंट्रोल Z कर सकते हैं, फॉरवर्ड आने के लिए आप कंट्रोल Y कर सकते हैं, जिसे अंडू रीडू कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कंट्रोल C या कंट्रोल V करके चीज़ें कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। और आप अगर ऑल्ट का बटन दबाएं तो आपको ये साइजेस बताता है वो, जो कि फ़ोन पे आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, पर अगर आपके पास एक कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप ऑल्ट का बटन दबा के अपने अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे तो आपको डिस्टेंस बताएगा कि दूसरे एलिमेंट से या दूसरे टेक्स्ट से ये टेक्स्ट कितना डिस्टेंस पे है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाता है। अगर आप कभी बुक लिख रहे हैं तो आपको डिस्टेंसिंग याद रहती है कि कितने डिस्टेंस पे मैंने हेडिंग लिखी थी और कितने डिस्टेंस पे मैंने पैराग्राफ लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो दोबारा से अगर हम इसे रिपीट कर लें, तो देयर इज़ अ ह्यूज लॉट ऑफ
रेंज ऑफ टेम्पलेट जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वाह वो कैफ़े से रिलेटेड हो, आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अपलोड में आप जो चीज़ करना चाहें अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, फ्री स्टॉक फ़ोटोज़, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ना मिले तो आप एक और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट आई विल शेयर इन अ मोमेंट। इसी तरीके से एलिमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी किस्म का भी आपको एलिमेंट चाहिए आप यहाँ पर सर्च कीजिए, आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा और ऊपर कुछ आपको सजेशंस रिकमेंडेशंस भी मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेडियंट्स में कोई चीज़ चाहिए, आप यहाँ पे सिलेक्ट करें तो ग्रेडियंट्स में आपको ये कुछ शेप्स और एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं जिनको आप चाहें तो सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। साइजेस एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। फ्लिप करना चाह रहे हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें आपको पोजीशन जैसी मिल जाती हैं, ट्रांसपेरेंसी जैसी मिल जाती हैं, लॉक जैसी मिल जाती हैं, और आप यहीं से इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप सिंगल क्लिक पे कर सकते हैं। वैसे कंप्यूटर पे भी आप अगर कंट्रोल डी करें तो चीज़ आपकी कॉपी पेस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, मतलब रादर देन कि आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करें, आप कंट्रोल डी करें, आपकी चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स हैं कैनवा के लिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि आजकल जो एक ट्रेंडिंग पोस्ट का स्टाइल होता है वो किस तरह से बनाया जाता है, और वो ट्रेंडिंग पोस्ट का स्टाइल है कि एक फ्रेम बनाया गया है, वेदर इट्स अ सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर या कुछ भी, उसमें से जो सब्जेक्ट है उसका हेड पॉप करके बाहर आ रहा है, यानी कि ये वाला आपको जस्ट शो केस मैं करवा रहा हूँ। अभी इसको डिटेल से हम देखेंगे फ्यूचर वीडियो में। तो जैसे ये लोड हो जाता है तो हम इसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो फ्रेम से पॉप करके बाहर आ रहा है, बाकी सारा जो उसका बॉडी है वो फ्रेम के अंदर ही है, बट जस्ट सर जो है वो उसका पॉप करके बाहर आया। और वो कोई भी आपका शेप हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, डायमंड, या सिंपली एक ब्रश का स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में इसे हम कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, कैनवा को एक्सप्लोर कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी ओवर व्हाट्सएप। ओके जी, खुदा हाफिज़।